नमस्कार दोस्तों, ग्रीन इन्वेस्टमेंट के इस नए वीडियो में मैं बात करूंगा शेयर बाज़ार के बारे में। शेयर बाज़ार में ये स्टॉक्स इतने महंगे क्यों हैं? एमआरएफ, हनीवेल ऑटोमेशन, 3M इंडिया, पेज इंडस्ट्रीज़, नेस्ले इंडिया। इन स्टॉक्स के महंगे होने के कारण ये हैं कि इन कंपनियों ने आज तक कभी भी अपने शेयर का विभाजन नहीं किया। इनका ना विभाजन करने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि कंपनियों का मानना है कि जितना शेयर ज़्यादा होंगे उतनी उसकी गुडविल और विशिष्टता, जिसे हम यूनिकनेस कहते हैं, वो उससे कम होगी। इसी वजह से इन शेयरों के दाम आज काफ़ी ज़्यादा हद तक है। जैसे कि एमआरएफ को हम देख सकते हैं, आज के रेट में 82,000 रुपये पे आसपास ट्रेड कर रहा है। 16,560 के आसपास नेस्ले इंडिया ट्रेड कर रहा है। पेज इंडस्ट्री जो कि 30,140 पर शेयर बाज़ार में ट्रेड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इनसे कंपैरिजन में और भी कंपनियां जो इन्हीं के ट्रेंड में कंपनियां काम कर रही हैं और उनका वैल्यू या उनकी मार्केट कैप कम है, लेकिन इन कंपनियों ने कभी भी अपने शेयरों का स्प्लिट नहीं किया, शेयरों को कभी स्प्लिट नहीं किया। और सेबी का भी ऐसे किसी भी कंपनियों से विरोध नहीं रहता कि आप अपने कंपनियों के शेयरों को स्प्लिट कीजिए या कम या ज़्यादा कीजिए, अपने शेयर को कम या ज़्यादा कीजिए। सेबी ऐसे किसी भी रूल को नहीं बनाता। इस वजह से आज तक इन कंपनियों ने कभी भी अपने शेयरों को स्प्लिट नहीं किया। ये सभी स्टॉक एमआरएफ, नेस्ले, हनी ऑटोमेशन, ये सभी स्टॉक्स यदि आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म से हैं तो ये आपको अत्यधिक फ़ायदा देंगे। यदि आप इंट्राडे ट्रेड में इसको इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि आप इससे ज़्यादा फ़ायदा ना पाएँ। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इन शेयरों में वोलेटिलिटी कम रहती है, क्योंकि भारत में रिटेल इन्वेस्टर इन सब स्टॉक में ट्रेड करने के कम काबिल हैं, और यदि वो इन सब में ट्रेड करते भी हैं तो वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते, क्योंकि ये स्टॉक्स काफ़ी ही महंगे हैं, हद से ज़्यादा ही महंगे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 81-82 हज़ार के आसपास एमआरएफ ही है। तो एमआरएफ से अच्छा वो शेयर सीएट को इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी जो टायर से रिलेटेड कंपनियां हैं वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑटोमोटिव कंपनियां हैं वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेस्ले इंडिया देख सकते हैं, जैसे कि अब 16,571 पे वो ट्रेड कर रहा है। उससे अच्छी और भी कंपनियां हैं, डाबर हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर हैं, बहुत सी कंपनियां और भी हैं जो इनसे कम दामों में स्टॉक में है और इनसे अच्छा उनका मार्केट कैप्चर भी है। तो आप उन सब कंपनियों में इंट्राडे ट्रेड के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप इन स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका पूंजी ज़्यादा ही फंसेगी और आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी सूझबूझ की पूरा इस्तेमाल करें, और या फिर अपने किसी भी एडवाइजरी से अच्छे से समझ के तब किसी भी स्टॉक में निवेश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।